इस पेशेंट को लगा था रिजी10 मैल्लेबल और अब ये लगवा रहा है रिजीकॉन रिजी10 इन्फ्ला 10AX। मैल्लेबल इम्प्लांट से इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के लिए आज हम सर्जरी करने वाले हैं। पर क्यों? क्योंकि मैल्लेबल इम्प्लांट से पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, मैल्लेबल इम्प्लांट से पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड है। मैल्लेबल इम्प्लांट से पेशेंट भी अच्छा कर रहा है, डिस्चार्ज भी अच्छा हो रहा है, वाइफ भी सेटिस्फाइड है। बट इस पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है कंसीलेबिलिटी की। यस, ये पेशेंट का आपको जो इम्प्लांट है, ये मरीज का प्रॉब्लम ये है कि मैल्लेबल इम्प्लांट को छुपाने के लिए बेंड करना पड़ता है। हर मरीज के कप ऑफ टी नहीं है। यस, 90% पेशेंट मैल्लेबल इम्प्लांट से बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कपड़ों में और वर्किंग में। पर अगर आप प्रोफेशनल हो, ऑफिस जाते हो, टाइट ट्राउजर्स पहनने हैं, बहुत फॉर्मल कपड़े पहनने हैं और आप का साइज बड़ा है, जहाँ मैल्लेबल इम्प्लांट पैंट में दिखता है। पेशेंट कहता है सर मैं मैनेजर हूँ, नीचे बहुत सारी टीम है, कई बार ऑफिस में पैंट में बल्ज दिखता है, लेडीज भी काम करती है ऑफिस में, तो अच्छा नहीं लगता। और इसलिए छुपाने के लिए, कंसीलेबिलिटी के लिए, यस, कि इम्प्लांट नॉर्मल अवस्था में गायब हो जाए, नॉर्मल अवस्था में ना दिखे, इसके लिए ही अपना मैल्लेबल निकलवा के इन्फ्लेटेबल लगवा रहे हैं। तो आज की वीडियो में दो चीजें दिखाएंगे। पहला कि मैल्लेबल रिजी10 से इन्फ्लेटेबल कैसे लगता है। सिंपल प्रोसीजर है, टेक्स 20 मिनट्स। सेम एग्जैक्टली जो सर्जरी फर्स्ट हुई थी वो रिपीट होगी, पर इस बार थोड़ा फास्टर होगी बिकॉज ऑलरेडी स्पेस बनी हुई है। हमें सिर्फ इम्प्लांट को निकाल के नया इम्प्लांट जगह में बिठाना है। रिकवरी फास्टर होगी बिकॉज पेशेंट को पेन नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, सिर्फ स्पेस में इम्प्लांट चेंज हो रहा है। पर यह भी जानना इस वीडियो के लिए जरूरी है कि अगर आपने मैल्लेबल इम्प्लांट करा लिया है और आपको कंसीलेबिलिटी का इशू आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मैल्लेबल इम्प्लांट के बाद आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस में, तो इन्फ्लेटेबल से चेंज करना ईजी है और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप रिजीकॉन टू रिजीकॉन शिफ्ट करते हैं या AMS टेक्ट्रा टू AMS रिजीकॉन मतलब शिफ्ट करते हैं, तो कंपनी मैल्लेबल इम्प्लांट के कुछ पैसे इन्फ्लेटेबल एडजस्ट भी करती है ताकि आपके पैसों के अंदर भी थोड़ी रियायत हो सके। तो लेट्स सी द सर्जरी। और पेशेंट जो है वो इम्प्लांट को नीचे भी आराम से कर पा रहे हैं। तो ये पेशेंट अपने इम्प्लांट को नीचे भी आराम से कर लेते हैं, पर नीचे करने के बाद भी मैल्लेबल इम्प्लांट है तो ये जीन्स में अड़ता है। तो इस कारण से पेशेंट अपने इम्प्लांट को निकलवा के कंसीलेबिलिटी के पर्पस के लिए, छुपाने के पर्पस के लिए इन्फ्लेटेबल से चेंज करना चाहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जो पहले इंसिजन था उसी के थ्रू जाएंगे, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ ये है कि जो पुरानी इम्प्लांट की जगह बनी हुई है तो हमें नया इम्प्लांट डालने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। रीजन है कि क्यों लोग इन्फ्ला लगाते हैं, क्योंकि इन्फ्ला में जब आप चाहेंगे करना उस समय आप इसको बस पंप के माध्यम से दबा के इसको अच्छा खासा मोटा कर सकते हैं। तो आपने देखेंगे इसमें साइज 13 था, ये ऑलरेडी साइज 16 हो चुका है और अभी इसको और इन्फ्लेट करेंगे तो ये साइज 23 चले जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी गर्थ होती है, नॉर्मल से बेटर गर्थ होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए लोग मैल्लेबल छोड़ के इन्फ्लेटेबल लगवाते हैं, कंसीलेबिलिटी। अगर हर समय लिंग इतना मोटा रहेगा, तगड़ा रहेगा, तो पेशेंट को परेशानी होगी छुपाने में। इन्फ्ला की खास बात क्या है कि एक बटन है, सिंगल बटन, जिसको टच करेंगे तो टच करते ही ये सारा जो पानी है, ये सारा पानी निकल के वापस अपने जाएगा चेम्बर में। उस कारण से पेशेंट को छुपाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब देखिए नॉर्मल अवस्था में जब पेशेंट रहेगा तो इम्प्लांट महसूस ही नहीं होगा। तो दोस्तों में, घर में, बीवी के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, फैमिली में आपको एक शर्म, एक छुपाव चाहिए तो इन्फ्लेटेबल आपके लिए अच्छी कंसीलेबिलिटी दे सकता है।
इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है, इससे लोग घबराते क्यों है? इतना ही बढ़िया है तो। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट से लोग घबराते 3 कारण से। पहला कारण है सर्जिकल कॉस्ट। यस, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट थोड़ा महंगा है। मैं कहूँगा थोड़ा महंगा बिकॉज ये अकेला इम्प्लांट है जिसका पिछले 10 साल से प्राइस नहीं बढ़ा है। गोल्ड लाख से 2 लाख हो गया, चांदी आसमान छू गया, डॉलर बढ़ गया, रुपये बढ़ गया, पर इसका कॉस्ट पिछले 10 साल से सेम टू सेम है। बिकॉज लोग कम अपनाते हैं तो सर्जन बढ़ाते हैं। हमने भी अपनी इसके जो प्राइस है नहीं बढ़ाया, जबकि इम्प्लांट का कॉस्ट डेली, क्योंकि बाहर से आता है, यूएस से आता है, डॉलर लिंक्ड है, तो इम्प्लांट तो महंगा हो रहा है, पर हम इम्प्लांट का कॉस्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो कॉस्ट बढ़ा नहीं है। पर यस, मैल्येबल इम्प्लांट से मस्ट मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ये इम्प्लांट टेक्निकली महंगे हैं, मेड इन यूएस होते हैं, ये कहीं और वर्ल्ड में बनते नहीं है और ये विदेश से आते हैं। और पर इनकी वारंटी वगैरह अच्छी है, लंबी है, लाइफ टाइम है। मैं कह रहा हूँ जो गोल्ड बेच रहा है आपको, वो गोल्ड वाला आपकी गोल्ड की वारंटी लेगा नहीं, और कंपनी अपनी इम्प्लांट की वारंटी लाइफ टाइम लेती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सेकंड रीजन लोग घबराते हैं कि भाई इम्प्लांट खराब हो जाएगा, तो मैकेनिकल इम्प्लांट है तो यस खराब हो सकता है, पर खराब होने का रिस्क बहुत कम है, मतलब 5 साल में सिर्फ 2%, और खराब होता भी है तो इजीली रिपेयरेबल है। और थर्ड रीजन है टेक्निकल सर्जरी की। इंडिया में करता कौन है लोगों को पता नहीं है, तो हमारे सेंटर में बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेबल होते हैं, रिजल्ट अच्छे है, आप आएंगे तो मरीज से मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, तो सक्सेसफुल इन्फ्लेटेबल के लिए आप सोच सकते हैं। तो कई पेशेंट्स को बोलूंगा कि अगर आपको इम्प्लांट कराना है और आप इसलिए मैल्येबल करा रहे हो कि सिंपल होगा, इजी होगा, पहले मैल्येबल करा लेते हैं, तो मत कराइए, इन्फ्लेटेबल कराइए, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब इसका पंप है वो इनके स्क्रोटम में डाल देंगे इनके पास, तो आप देखेंगे कि हमारा इम्प्लांट जो है वो अब अंदर जा चुका है, और अब हम इसको फ्लेट करेंगे, कोई अपनी जगह बना लेगा। ये हो गया इरेक्शन, और जब इसको इच्छा ना हो तो पेशेंट अपने आप बस एक बटन दबाएगा और ये पूरा का पूरा वापस अपनी शेप में, अपनी नॉर्मल शेप में, प्लेसेट शेप में आ जाएगा। तो मुझसे बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि सर इन्फ्लेटेबल का प्रमोशन सिर्फ आप ही करते हो और कोई सर्जन तो बोलता नहीं इंडिया के अंदर, बिकॉज बहुत कम सर्जन हैं इंडिया में जो इन्फ्लेटेबल की ट्रेन है। तो अगर आप पूछेंगे कि सर इंडिया में ये तो इन्फ्लेटेबल की कोई बोलता नहीं है, तो आप बाहर के पूरे देखना स्टार्ट करें। पूरे वर्ल्ड में इंडिया को छोड़ के, चाहे वो पाकिस्तान तक जैसी कंट्री भी हो, वहाँ भी वर्ल्ड ओवर यूरोलॉजिस्ट, प्रोस्थेटिक सर्जन, सीनियर डॉक्टर्स मरीजों के लिए इन्फ्लेटेबल ही प्रेफर करते हैं, इन्फ्लेटेबल ही ज्यादा होते हैं। सिर्फ इंडिया में बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी और हमारे इंडियन मैन की एक टेंडेंसी कुछ सिंपल के चक्कर में मैल्येबल ज्यादा प्रमोट हो गया है। पर अगर आप एक्चुअली लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन और कंफर्ट की बात करें तो वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेटेबल्स ही रिकमेंडेड है और प्रेफर्ड है। और शायद इंडिया में बहुत ही फ्यू सर्जन है जो एक्चुअली इन्फ्लेटेबल्स में एक्चुअली ट्रेंड है, और जहाँ पर इतने नंबर्स होते हैं कि वो आपको रिजल्ट दे पाए। मोस्ट सर्जन मैल्येबल इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके लिए सिंपल है, ना कि मरीज के लिए, क्योंकि उनके लिए सर्जरी 20 मिनट्स की है, उनको ज्यादा चिक नहीं चाहिए, उनको ज्यादा टेक्निकल नहीं चाहिए, उनको ज्यादा लोड नहीं लेना। इस चक्कर में वो मरीज को मैल्येबल के लिए प्रमोट करते हैं। जबकि अगर हम मरीज की सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट, कंसीलेबिलिटी की बात करें तो इन्फ्लेटेबल इज मच मोर कन्वीनियंट। तो अगर आप भी इन्फ्लेटेबल के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे वीडियो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, इंस्टाग्राम पे है, और आप चाहें तो बहुत डिटेल ब्रोशर्स और इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आपको एक्चुअली किसी मरीज से मिलना है, बात करनी है, देखना है, तो आपको क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।